गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्किन। स्किन क्या होता है, स्किन के बारे में हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्किन क्या होता है, यह हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन हम यहाँ लिख लेंगे, लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि जो है ये यानी कि स्किन हमारी बॉडी को वेरियस टाइप के जो डैमेजेस हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डैमेज। ठीक है, बहुत सारे डैमेज से ये हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा स्किन है, स्किन वाटर लॉस को और वाटर एब्जॉर्प्शन दोनों को प्रिवेंट करने का काम करता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर वाटर है, ये सबको पता है, तो वो वाटर को बाहर नहीं आने देता और ना ही वाटर को अंदर जाने देता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम बारिश में खड़े हो गए तो बारिश का सारा पानी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो बाहर से वाटर एब्जॉर्प्शन को भी ये रोकता है तथा अंदर से वाटर लॉस को भी रोकता है। ठीक है, प्रिवेंट वाटर लॉस एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा स्किन है, स्किन हमारी टोटल बॉडी वेट का 12 to 15% होता है ना। यानी कि जो हमारा टोटल बॉडी वेट है उसका 12 से 15% जो है वो स्किन का होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी स्किन है, स्किन में लेयर कितनी होती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली स्किन में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स, सबसे पहला है एपिडर्मिस, सेकेंड है डर्मिस, नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये 3 जो लेयर है ये हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है। जो पहली लेयर है ये कौन सी है, एपिडर्मिस, एपी माने ऊपर, डर्मिस जो एपिडर्मिस के नीचे होता है, और हाइपोडर्मिस यानी कि जो डर्मिस लेयर के नीचे होता है। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करेंगे, हम सारे लेयर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट शॉर्टली देख रहे हैं कि एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या है, एपिडर्मिस जो है आउटर लेयर है। आउटर लेयर जो काम क्या करता है, जो बाहर के यानी कि जो भी एनवायरमेंटल यानी कि एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनको बॉडी के अंदर जाने से रोकता है, यानी कि बैरियर का काम करता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैरियर टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके लिए बैरियर का काम करता है। अब नेक्स्ट क्या है, डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसमें ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, वो फॉलिकल्स, हेयर रूट, सेंसरी नर्व एंडिंग, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू और मतलब कई प्रकार के इसमें कनेक्टिव टिश्यू क्या है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स, यही लिख देती हूँ मैं, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, फॉलिकल्स, हेयर रूट व सेंसरी नर्व एंडिंग। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
अब हम बात करेंगे जो हमारा हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस बेसिकली जो है एडिपोज टिश्यू से बना होता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। और ये काम क्या करता है? फैट स्टोर करने का, फैट स्टोरेज, ठीक है, यानी कि फैट को स्टोर करके रखने का काम करता है, ठीक है। बेसिकली इनमें स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। तो बेसिकली उन्हीं के अंदर फैट स्टोरेज का काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। स्किन का कार्य क्या है, या हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम होता है ओवरऑल उसका भी फंक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है कि ये एक वाटर प्रूफ कुशन की तरह काम करता है। वाटर प्रूफ कुशन की तरह काम करने का मतलब क्या है कि जिसके अंदर से ना ही वाटर बाहर जा सकता है और ना ही जिसके बाहर से जो वाटर है वो अंदर आ सकता है, ठीक है। तो एक्ट एज अ वाटरप्रूफ कुशन, ठीक है, वाटरप्रूफ कुशन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो भी डीपर टिश्यू हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, यानी कि स्किन के अंदर जो भी ऑर्गन है या जो भी टिश्यू हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट डीपर टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा ये वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल जो स्वेटिंग होती है, पसीने बाहर निकलते हैं, ये भी एक तरीके का क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसको हमारे स्किन क्या करेगी? बाहर एक्सक्रीट करेगी, ठीक है, एक्सक्रीट वेस्ट, ये इसका काम हो गया। और ये काम क्या करती है कि जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का उसको रेगुलेट करने का काम करती है, यानी कि अगर स्किन ना हो तो हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो लॉस हो जाएगा या तो वो एक्सेस हो जाएगा। तो स्किन क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है, रेगुलेट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम कर रही है। इसके अलावा विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करती है, हेल्प इन विटामिन डी सिंथेसिस, किसके द्वारा? बाय यूवी रेज, जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे ये विटामिन डी बनाने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा ये ब्लड रिजर्वायर का भी काम करती है। ब्लड रिजर्वायर का काम कैसे करती है? क्योंकि स्किन के अंदर जो हमने पढ़ा सेकेंड लेयर डर्मिस लेयर, इस डर्मिस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से जो स्किन का फंक्शन है वो क्या है? ब्लड रिजर्वायर का भी है, ठीक है। इसके अलावा ये काम क्या करती है? सेंसरी रिसेप्टर के जैसे ये वर्क करती है ना, एक्ट एज सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है। किसके लिए? टच के लिए, पेन के लिए, सेंसेशन के लिए, टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए। यानी कि अगर हमारे स्किन पे कहीं टच होता है, ठीक है, टच होता है या पेन होता है या प्रेशर क्रिएट होता है या हम कोई गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ छू लेते हैं, तो हमें जो चीज़ें रिकॉग्नाइज होती हैं या पता चलती हैं वो किसकी वजह से? स्किन की वजह से, क्योंकि स्किन के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें इन सारी चीज़ों को फील करवाने में हेल्प करते हैं या पहचानने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी है, बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और क्या है? फैट स्टोर करने का भी काम करती है। जैसे तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो हमारा हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस क्या करता है? एडिपोज टिश्यू से बना होता है जो कि फैट स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टोर वाटर एंड फैट। तो ये बेसिकली जो हमारा स्किन है ये स्किन का फंक्शन हो गया, ठीक है। स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये जो है फॉर्म बाय टिश्यू,
ये टिश्यू से बना हुआ है। इसके अलावा टिश्यू से बनने के अलावा इसके कुछ फंक्शंस भी हैं, तो इस वजह से ये एक क्या है, ऑर्गन है ना। क्योंकि ये जो हमारे स्किन है ये टिश्यू से बनी हुई है और ये कुछ फंक्शन भी क्रिएट करती है जो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो बेसिकली इसीलिए इसे ऑर्गन कहा जाता है। तो हमारे बॉडी का जो है 12 to 15% जो वेट होता है इसी की वजह से होता है और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन मानी जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये स्किन का इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में ओवरऑल चीज़ें थी। अब हम बारी बारी से सारे के सारे जो लेयर हैं इनके बारे में डीप में स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारे स्किन का लेयर है वो है इपिडर्मिस। ठीक है, इपिडर्मिस है ना। तो इपिडर्मिस बेसिकली हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, टॉप लेयर है या आउटर मोस्ट लेयर है हम कह सकते हैं। ठीक है, तथा ये इपिथेलियल सेल से बनी होती है। इपिथेलियल सेल फॉर्म बाय इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल से बनी होती है। आउटर मोस्ट जो है वो लेयर है। इसके अलावा जो हमारी इपिडर्मिस लेयर है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि नहीं है। इसके अलावा ये बेसिकली जो इपिडर्मिस है ये जो है फ्लैट शेप के होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, फ्लैट शेप। ठीक है, फ्लैट शेप के होते हैं और मल्टीपल लेयर इसमें प्रेजेंट होता है। मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर यानी कि जिसके अंदर कई तरीके की लेयर प्रेजेंट है। तो बेसिकली हम इसके अंदर देखेंगे कि जो हमारी इपिडर्मिस है उसमें 5 लेयर प्रेजेंट होती है। 5 लेयर से ये मिलकर के बना हुआ होता है। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। फिर है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। फिर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और लास्ट है स्ट्रेटम बेसल। तो ये बेसिकली 5 प्रकार की जो है इसमें लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पॉन्सियम, स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, तो ये इतनी जो लेयर है वो स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम इसके बारे में कुछ और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे, जैसे कि हम इसको एक डायग्राम के द्वारा अगर समझते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर 5 लेयर प्रेजेंट है, तो हम जस्ट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रक्चर के द्वारा ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया जो है हमारे इपिडर्मिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने इसमें पॉइंट एक पढ़ा था कि ये आउटर मोस्ट लेयर है तथा ये इपिथेलियल सेल से बनी होती है। इपिथेलियल सेल से बनी होती है, तो बेसिकली ये मल्टीपल लेयर है जो कि केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम से बनी होती है। ये इपिथेलियम सेल का एक टाइप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि ये क्या है, फ्लैट होती है, तो हम यहाँ पे फ्लैट फ्लैट ऐसे से सेल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, जो मल्टीपल लेयर होती हैं फ्लैट शेप की, वही है बेसिकली। ये हो गया इसका डायग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो केराटिन प्रेजेंट होता है। ये मैंने बना दिया, अलग कलर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। ये क्या है, केराटिन। ठीक है, तो जो मल्टीपल लेयर है यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, केराटिनाइज्ड
स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस, इपिथेलियम, जो कि कैसी है, फ्लैट शेप की है, फ्लैट शेप। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, हम इसमें 5 लेयर को डिस्क्राइब करेंगे। ये मैं बना लेती हूँ, ये हो गई 1, ये हो गई 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, 1 2 3 4 5, 5 लेयर को हम इसी के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो सबसे पहला है लेयर, यहाँ पे हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि इसमें जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ब्लड वेसल्स जो है ये क्या कर दे रही हूँ, काट दे रही हूँ, है ना, यानी कि ये प्रेजेंट इसके अंदर नहीं होगा, ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से बात करेंगे। तो हमने 5 लेयर के बारे में बात करी, तो जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो उसका नाम है स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, स्ट्रेटम बेसल, सपोज कि ये क्या है, स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, ये स्ट्रेटम बेसल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटम बेसल लेयर होती है, स्ट्रेटम बेसल लेयर के अंदर 4 स्पेशल टाइप के जो हैं सेल प्रेजेंट होती हैं। मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। 4 स्पेशल टाइप के जो हैं वो सेल प्रेजेंट होती है। तो मैंने ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 प्रकार की जो सेल हैं इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो सेल है ये क्या है, केराटिनोसाइट्स, सेकंड है मार्कल सेल, नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस और नेक्स्ट है मिलेनोसाइट्स। ठीक है, KMM, इसको हम याद कर सकते हैं, KMM। ठीक है, यानी कि KMMM। ठीक, तो बेसिकली K से क्या है, केराटिनोसाइट्स है, M से जो है वो मैक्रोफेजेस, मिलेनोसाइट्स और मार्कल सेल, ये इतने सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल काम क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर हम एक और मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसके अंदर जो सेल हैं वो अपने आप को डिवाइड करती हैं, और इसमें जो सेल होंगी वो जीवित सेल होंगी, है ना, जो अभी जिंदा है ऐसी सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और एक सेल बनती है वो अपने आप को फिर 2 में डिवाइड कर लेती है, फिर सेल ये अपने आप को 2 में डिवाइड कर लेगी, ये अपने आप को 2 में डिवाइड कर लेगी। इस तरीके से इनके अंदर डिवीज़न चलता रहता है। और जब ये अपने आप को डिवाइड करती हैं तो नई सेल को अपने पास रख लेती हैं, और जो भी पुरानी सेल इनके अंदर होती हैं, जैसे सपोज कि ये सेल है, ये डिवाइड होके 2 बनी, तो अब ये 2 सेल रहेंगे और ये क्या होगी, ऊपर के साइड में मूव हो जाएगी। अब ये वापस से जब 2 में डिवाइड होगी तो वो दोनों रहेंगे और ये ऊपर के साइड में क्या होगी, मूव हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर जो भी पुरानी सेल है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ मूव करती रहती है ना। जैसे नया सेल बनेगा तो पुराना जो भी सेल है वो ऊपर के साइड में मूव करता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ऐसा सा जो लेयर है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम ये तीनों टाइप के सेल के बारे में देख लेते हैं कि जो केराटिनोसाइट्स होती हैं, केराटिनोसाइट्स जो है वो केराटिन का निर्माण करती हैं। तो ये केराटिन बेसिकली क्या करता है, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उनके अगेंस्ट बैरियर का काम करता है, लाइक यूवी रेस के लिए, वाटर लॉस के लिए, फैगोसाइटिक जो भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, जो भी इस टाइप के मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ये बैरियर का काम करती है, जो केराटिनोसाइट्स हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट्स क्या होती हैं, मिलेनिन नाम का एक केमिकल सिक्रीट करती हैं जो कि हमारे बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है, यानी कि गोरा और काला जैसा भी हमारा कलर है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, मिलेनोसाइट्स की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी मार्कल सेल है, मार्कल सेल काम क्या करती हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर का काम करती हैं, लाइट के लिए और टच के लिए,
लाइट और टच, इनके लिए ये सेंसरी रिसेप्टर का काम करती हैं। और लास्ट में आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको एनगल्फ करने का काम करती हैं। तो ये जो है, जो हमारा सारी की सारी एक्टिविटी और जो भी सेल्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है? जो पहला लेयर है, सबसे नीचे वाला लेयर है स्ट्रेटम बेसल लेयर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेयर है वो क्या है? सॉरी, स्पाइनोसम। ठीक है, स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, अब स्ट्रेटम स्पाइनोसम के बारे में हम देखेंगे कि ये बेसिकली क्या करती हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, हम इसको अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम बेसिकली क्या करती हैं? ये डेस्मोसेम सेल को एक दूसरे से अटैच्ड करने का काम करती हैं। अब जो सेल है वो ऊपर के साइड में मूव हुआ है, सपोज ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है, तो इन सारे के सारे सेल्स को आपस में ये जोड़ के रखने का काम करती है। ठीक है, एक दूसरे से अटैच करके रखता है। ये अटैच किया, एक बॉन्ड बनाया, तो ये अटैच करके रखने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेल हैं ये अलाइव होती हैं, यानी कि जिंदा तो होती हैं लेकिन ये अपने आप को डिवाइड नहीं करती हैं। अब ये अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगी तो इनका ग्रोथ कैसे होगा? बस ये जो नीचे वाला जो लेयर है इसी के अंदर डिवीजन होता है। बाकी नई सेल जब बनती हैं तो पुरानी जो सेल है वो ऊपर के साइड में मूव होती जाती हैं। फिर जब यहाँ नई नई सेल आएंगी तो यहाँ से पुरानी सेल ऊपर की ओर मूव होंगी। फिर यहाँ जब सेल का नंबर बढ़ जाएगा तो इधर से पुरानी सेल ऊपर की ओर मूव होंगी, फिर इधर से ऊपर की ओर मूव होंगी। तो इस तरीके से सेल का जो डिवीजन है वो यहाँ पे होता है और सेल ऊपर के साइड में मूव करती जाती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और इसके अलावा ये बेसिकली जो आपका स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो लेयर है इसके अंदर लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करती हैं। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्यून रिस्पॉन्स का काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का भी काम करती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो सेल ऊपर गए इन डेस्मोसेम सेल को ये कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। इनमें लैंगरहैंस सेल पाई जाती हैं, WBC प्रेजेंट होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, और ये एपिडर्मिस लेयर को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। ठीक है, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम ये क्या है? ये अब धीरे धीरे जो सेल है वो मरना स्टार्ट हो जाती है, मर गई अब ये सेल, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रैन्युलोसम है। ठीक है, तो ये जो सेल हैं ये धीरे धीरे क्या होती हैं? मरना स्टार्ट हो जाती हैं। मरना क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है इसके बाद से डर्मिस लेयर है। ब्लड वेसल्स जो है वो डर्मिस लेयर में प्रेजेंट है, तो डर्मिस लेयर से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ तक तो सप्लाई हो जाता है, तो नीचे वाली जो लेयर है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेती है, ये जिंदा रहती है। यहाँ तक भी लगभग वो पहुँच जाता है, लेकिन इसके ऊपर वो प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो थर्ड लेयर है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, यहाँ की जो सेल्स हैं ये क्या हो जाती हैं? डाई हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मरना शुरू हो जाती हैं और बेसिकली ये जो है इनका जो अपीयरेंस हो जाता है वो ग्रैनली अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, इसी ग्रैनली अपीयरेंस की वजह से इसको हम ग्रैन्युलोसम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसम हम बेसिकली इसी वजह से कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यहीं पे अंदर ही लिख देते हैं डेड एंड ग्रैन्युलर। ठीक है, डेड एंड ग्रैन्युलर, तो बेसिकली ये डेड हो जाती हैं तथा इनमें ग्रैन्युलर अपीयरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारी जो नेक्स्ट लेयर है, नेक्स्ट लेयर जिसका नाम है ल्यूसिडम। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ
ल्यूसिडम। ल्यूसिडम बेसिकली इसके बारे में इतना ही है कि जो ल्यूसिडम है वो पाम में और सोल के अंदर खाली पाया जाता है। ठीक है, पाम एंड सोल खाली यहीं पे ये प्रेजेंट होता है, जो कि काम क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी लाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी लाइट, जो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। यानी जो ल्यूसिडम लेयर है वो पाम में और सोल में पाई जाती है और यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब जो हमारी लास्ट वाली लेयर है, लास्ट लेयर, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, यहाँ लिख लेती हूँ, कॉर्नियम। ये जो लेयर है ये क्या है, कॉर्नियम है। तो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये नीचे से जो सेल जो है वो पुश होती रहती है, तो इन्हीं सेल से ये लगभग बनता है। और यहाँ पे लगभग सेल के अंदर क्या है, केराटिन प्रेजेंट होता है। ये जो आपको यहाँ मैं दिखा दे रही हूँ सेम वैसे ही इधर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसके अंदर केराटिन प्रेजेंट है बेसिकली। ठीक है, केराटिन, तो इन सेल्स के अंदर जो है केराटिन वो पूरी तरीके से भर गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ब्लड सप्लाई भी नहीं होगा, जो सेल होंगे वो क्या होंगे, डेड होंगे, डेड सेल। ठीक है, न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, केराटिन सेल के अंदर है, डेड सेल है और न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे भी कोई ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हमने बात की कि सेल यहाँ बन रही है और ये डिवाइड हो रही है और ऊपर के साइड में पुश हो रही है। तो बेसिकली सेल यहाँ बन करके ऊपर तक पुश होने का जो टाइम है वो कितना होगा, 15 to 30। ठीक है, यहाँ से जो सेल है वो ऊपर के साइड में जो मूव हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, 15 to 30 डेज। ठीक है, 15 से 30 दिन के अंदर जो है वो सेल यहाँ पे बनती है और ऊपर के साइड में वो पुश हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो किसकी इस तरीके से जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बेसिकली जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होते हैं, शेड होते रहते हैं टाइम टाइम पे, जैसे हमारी स्किन की शेडिंग होती है, छूटता है हमको पता चलता है। तो बेसिकली जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसी की शेडिंग होती है और इसके शेडिंग होने में लगभग 2 वीक्स का टाइम लगता है। ठीक है, 2 वीक्स, 2 वीक के अंदर ये शेडिंग हो जाती है, जिसको हम डेस्क्यूमेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि जो शेडिंग है, शेडिंग के प्रोसेस को ही हम डेस्क्यूमेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो स्किन है वो मोटी पतली होती है कि कहीं पे शेडिंग हो रही है नहीं हो रही है उसकी वजह से। तो ये जो कॉर्नियम लेयर है ये स्किन के मोटे पतले होने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये टोटल जो था ये डायग्राम के द्वारा हमने समझा कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस लेयर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली हम इसको एक बार फिर से समराइज करेंगे कि हमने इसमें पढ़ा कि 5 लेयर प्रेजेंट है। स्ट्रेटम वेसल, जिसके अंदर 4 स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, केराटिनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मेलानोसाइट्स और मार्कल सेल। ठीक है, इन सब के अलग अलग फंक्शन के बारे में पढ़ा। यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन डर्मिस लेयर से यहाँ पे ब्लड सप्लाई आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेल है वो अलाइव है तथा वो एक आप डिवाइड होती हैं ना, और डिवाइड होने के बाद पुरानी जो सेल है वो ऊपर के साइड में मूव हो जाती हैं। अब जो सेकेंड लेयर हमारा आता है वो है स्पाइनोसम। स्पाइनोसम बेसिकली क्या है, जो डेस्मोसोम सेल हैं उनको एक दूसरे से अटैच्ड करके रखने का काम करती है। ये भी सेल जो है वो लाइव तो होती है, अलाइव होती है, बट ये अपने आप को डिवाइड नहीं करती हैं और इनका मेन काम क्या है, ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इनमें लैंगरहैंस सेल पाई जाती हैं और जिनके अंदर WBC प्रेजेंट होता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करती हैं। ठीक है, तथा ये जो लेयर है ये एपिडर्मिस को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। अब जो हमारी थर्ड लेयर थी ग्रैन्युलोसम, यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए जो यहाँ की सेल हैं वो डेड हो गई। तो ये थोड़ा सा इनका शेप जो है वो चेंज हो गया
और इनमें ग्रैन्यूल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तो इसी वजह से इनको हम स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो अपीयरेंस होता है ग्रेनी अपीयरेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो स्ट्रैटम ल्यूसिडम। स्ट्रैटम ल्यूसिडम बेसिकली पाम और सोल के अंदर पाई जाती है, जो कि यूवी रेड से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, हर जगह पे ये वाली लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और जो लास्ट लेयर है, फिफ्थ लेयर, जो आपका स्ट्रैटम कॉर्नियम है। स्ट्रैटम कॉर्नियम ये नीचे से सेल पुश होती रहती है और यहाँ पे आती रहती है, और यहाँ पे सेल्स की शेडिंग भी होती रहती है, जिसमें टोटल 2 वीक्स का टाइम लगता है, जिसको हम डेस्क्यूमेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो सेल हैं वो भी डेड सेल होंगी, इनके अंदर केराटिन जो है वो भर जाता है, और तथा इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है उनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें एपिथेलियल सेल पाई जाती है जो फ्लैट शेप की होती है। तो केराटिन, यहाँ पे केराटिनोसाइट्स जो सेल है वो प्रेजेंट है, तो इसलिए इनमें केराटिन भी लगभग प्रेजेंट होता है। तो इन सेल को हम केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, जो कि फ्लैट होती हैं और इस तरीके से अरेंज होती हैं। तो ये था हमारे फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारी डर्मिस लेयर है और हाइपोडर्मिस लेयर है उनके बारे में। ठीक है।